एक घना और खूबसूरत जंगल था जिसके बीचों बीच एक साफ शफाफ तालाब था। तालाब के किनारे सरसब्ज दरख्त, रंग बरंगी झाड़ियां और ठंडी हवा हमेशा चलती रहती थी। इसी तालाब के पास एक छिपकली रहती थी जिसका नाम चीकू था। चीकू बहुत लालची थी। वो चाहती थी कि बगैर मेहनत के ही उसे ज्यादा से ज्यादा खाना मिल जाए। इसी तालाब में एक निहायत समझदार मछली रहती थी जिसका नाम मोती था। मोती बहुत अक्लमंद और मेहनती मछली थी। वो ना सिर्फ अपना खाना खुद तलाश करती थी बल्कि जरूरत के वक्त दूसरी मछलियों की मदद भी करती थी। एक दिन चीकू तालाब के किनारे धूप सेंक रही थी कि उसकी नजर पानी में चमकती हुई मछलियों पर पड़ी। वो दिल में सोचने लगी, वाह, अगर मैं इन मछलियों को पकड़ लूं तो बगैर किसी मेहनत के मेरा पेट भर जाएगा। मगर मसला ये था कि चीकू को तैरना नहीं आता था। कुछ देर बाद मोती ने चीकू को गौर से देखा और नरमी से पूछा, तुम इतना क्या सोच रही हो चीकू? चीकू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस मैं ये सोच रही थी कि तुम लोग कितनी आसानी से खाना हासिल कर लेते हो। मोती समझ गई कि चीकू के दिल में लालच पैदा हो रहा है, मगर उसने खामोश रहने में ही बेहतरी समझी। अगले दिन चीकू ने एक मंसूबा बनाया। उसने जंगल से एक लंबी लकड़ी उठाई और उसे तालाब में डालकर उस पर बैठने की कोशिश की ताकि मछलियों को पकड़ सके। लेकिन जैसे ही उसने लकड़ी पर कदम रखा, लकड़ी फिसल गई और चीकू सीधी पानी में जा गिरी। बचाओ, बचाओ! चीकू चीखने लगी। मोती फौरन उसके पास पहुंची और अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का देकर किनारे तक ले आई। चीकू का जिस्म कांप रहा था। मोती ने पूछा, तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? चीकू शर्मिंदा होकर बोली, मुझे बस आसानी से खाना चाहिए था, इसी लालच में ये सब कर बैठी। मोती ने प्यार से समझाया, हर किसी का जीने का तरीका अलग होता है। बगैर मेहनत के कुछ भी हासिल करना मुमकिन नहीं होता। मगर चीकू का लालच अभी भी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ था। चंद दिन बाद जंगल में खबर फैली कि तालाब के बीचों बीच एक चट्टान पर मीठे फल गिरने लगे हैं। मछलियां उन फलों का रस पी सकती थीं, मगर खुश्की के जानवर वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। चीकू की आंखें फिर से चमक उठीं। आज तो मैं वो मीठा फल जरूर हासिल करूंगी, उसने दिल में ठान लिया। इस बार उसने नरमी से मोती से मदद मांगी। मोती, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुझे बस उस मीठे फल का जायका चखना है। मोती ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मगर एक शर्त पर। तुम लालच नहीं करोगी और सिर्फ इतना ही लोगी जितनी जरूरत हो। चीकू ने फौरन वादा कर लिया। मोती ने अपनी दोस्त मछलियों को बुलाया। सबने मिलकर एक बड़े पत्ते को पानी में तैरते हुए चट्टान तक ढकेला। चीकू उस पत्ते पर आराम से बैठकर तालाब के बीच पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि फल बहुत ज्यादा थे। उसका दिल फिर से लालच से भर गया। क्यों ना मैं 2-3 फल ले लूं? उसने सोचा। जैसे ही वो दूसरा फल उठाने लगी, पत्ता हिलने लगा। वो अपना तवाजुन खोने लगी और फल पानी में गिर गया। इस बार वो पानी में नहीं गिरी, मगर बहुत डर गई। इसी लम्हे उसे मोती की बात याद आ गई। उसने खामोशी से सिर्फ एक छोटा सा फल लिया और वापस पत्ते पर बैठ गई। किनारे पर वापस आकर उसने शर्मिंदगी से कहा, मोती, तुम बिल्कुल ठीक थी। लालच की वजह से मैं हर बार मुश्किल में पड़ जाती हूँ। अगर मैं ज्यादा लेती तो शायद मैं पानी में गिर जाती। मोती मुस्कुराई और बोली, समझदारी यही है कि इंसान अपनी हद में रहे। उस दिन के बाद चीकू की आदत बदल गई। अब वो दूसरों की मदद करती थी, खुद मेहनत से अपना खाना तलाश करती थी और कभी लालच नहीं करती थी। पूरे जंगल में उनकी दोस्ती और समझदारी की मिसाल दी जाने लगी। लालच बुरी बला है और समझदारी से किया गया काम हमेशा हिफाजत और खुशी देता है।